नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं इंदौर 5 खबरों की ओर। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। फरारी वारंटी की समय सीमा पूरी होने के बाद अब पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके तहत पुलिस ने दिल्ली सहित कई ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस ने अनवर कादरी की पत्नी और अन्य सहयोगियों की भी तलाश शुरू कर दी है। उनके संभावित ठिकानों पर 3 से 4 जगहों पर दबिश दी गई है, लेकिन फिलहाल अनवर कादरी का कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने अनवर कादरी के बैंक खातों की जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा उनका पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी खंगाला जा रहा है। पुलिस की ओर से संकेत दिए गए हैं कि अगर अनवर कादरी जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। तो पूछताछ में कुछ तथ्य उजागर हुए थे, उसी के सापेक्ष में कुछ जो मसरूका था, जो इस्तेमाल किया गया था, कुछ डिजिटल एविडेंस थे, उनकी जब्ती की जानी थी और कुछ अन्य एसोसिएट्स के बारे में जानकारी लेनी थी। तो उस पर से पुनः 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। कल तक हमारे अभिरक्षा में है आयशा। शेष आज दिनांक को जो गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, उसकी अंतिम अवधि अनवर कादरी आज दिनांक तक गिरफ्तारी हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए आज दिनांक को पुनः हमारे विवेचक माननीय न्यायालय प्रस्तुत होकर के और फरारी वारंट इशू करवाएंगे, जिसको उसके घरों पर, उसके जानकार लोगों के पास पर चस्पा किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई को प्रचलन में लाया जाएगा। तो इसको लुकआउट नोटिस क्या जारी हो चुका है फिलहाल? नहीं, उसकी हमारी रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जो उसके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं इमिग्रेशन के, तो वहाँ से कुछ क्वेरी होकर के आया हुआ है, उसको ऑनलाइन पुनः भेजा जा रहा है, तो वो हमारी कार्रवाई प्रचलन में है एलओसी की। सर, सीए और एनआरसी के टाइम पे इसमें कई लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था, इसकी भी जानकारी क्या उनको भी सर्चिंग में लिया जा रहा है इस दौरान? नहीं, जो भी एसोसिएट्स हैं, जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उस अपराध में जिसकी भी संलिप्तता होगी जरा सी भी, वो इसका दोषी होगा, वो हमारे राडार में रहेगा। तो क्या अनवर के कोई पासपोर्ट को लेकर के अपनी जांच कर रहे हैं? कोई पासपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए कोई बातचीत कर रहे हैं? नहीं, पासपोर्ट शायद है नहीं, ऐसी जानकारी अभी तक की उसमें है कि पासपोर्ट इशू नहीं हुआ है। बाकी जो आर्म्स लाइसेंस हुआ था, उसकी जानकारी और उसको जांच पे संबंधित थाना लिए हुए हैं, और शेष जो जो चीज़ें हैं वो हमारे जांच पर हैं और हमारे डायरी का अंग है। फिशरीज कंपनी को लेकर के भी आप लोग जांच कर रहे हैं? हाँ, चूँकि वो जो डैम है वो जीरापुर राजगढ़ का है और उसकी जो चाल एसोसिएट्स हैं उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वो जो अकाउंट है उसके ट्रांजैक्शन की एनालिसिस चल रही है। एक टीम उसके लिए भी भेजी गई है कि कौन कौन से लोग हैं, अन्य और कौन कौन से फर्म हैं जिनमें ये एसोसिएट्स हैं, वो पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले दिनों एक कॉलोनी में आपस में गार्ड द्वारा विवाद करने का मामला सामने आया था, जिसमें एक गार्ड रणवीर ने दूसरे गार्ड पर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं सुपरवाइजर को भी इस मामले में चोट आई थी, जिसके बाद घायल गार्ड रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड को अंजाम देने वाले गार्ड को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र के रायपुर सिटी का बताया जा रहा है, जहां सुपरवाइजर और गार्ड रोहित का विवाद दूसरे गार्ड रणवीर से ड्यूटी को लेकर हो गया था। इस मामले में ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें रणवीर ने हमला कर दिया था। पिछले दिनों रायकोन सिटी सिमरोल थाना क्षेत्र में गार्ड जो लगे थे उनमें आपस में विवाद हुआ था, जिस पर से एक गार्ड ने गोली चला दी थी और गोली चला के वो फरार हो गया था। और जो गोली चलाने वाला गार्ड है वो भिंड मुरैना साइड का रहने वाला था। पुलिस की टीमें लगातार हम लोगों ने भेजी थी और वो सर्च कर रही थी और उसमें हमारी टीम को सफलता मिली। लोकेशन और अन्य सबूतों के आधार पे उसको ग्वालियर से गिरफ्तार करके हमारी टीम लेके आई। कौन आरोपी है? इसमें आरोपी भिंड का रहने वाला है। सर, घटना क्या थी? मतलब गोली चली तो किसी को लगी थी, डेथ हुई थी, या पूरा घटना क्या था? ये गार्ड में आपस में विवाद हुआ था और जो सुपरवाइज़र है वो भी उस विवाद में शामिल था। तो जो जिसकी ड्यूटी अदला बदली हो रही थी, तो उस गार्ड ने दूसरे गार्ड पे गोली चलाई, जिससे उसके पेट में बाईं तरफ उसको गोली लगी थी और जिसको हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था और उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा जो सुपरवाइज़र था उसको भी हाथ में चोट आई थी और उसका भी इलाज हॉस्पिटल में चला था। उसी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था और पुलिस टीम लगातार इसकी
तलाश में थी, जिस पर से इसको गिरफ्तार किया गया। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, इंदौर कलेक्टर के इस आदेश पर अब कानूनी बहस छिड़ चुकी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस विवेक रसिया और जस्टिस बीके द्विवेदी के डबल बेंच में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह आदेश नागरिकों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। वहीं कोर्ट ने दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाते हैं, फिर हेलमेट क्यों नहीं। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। इंदौर में हेलमेट को लेकर लागू सख्ती के बीच एक युवक रोहित मोदी ने पेट्रोल पंप के बाहर पोस्टर लगाकर 10 रुपए में हेलमेट किराए पर देना शुरू कर दिया और इस पर एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर नहीं चला। पुलिस ने वीडियो देख मामला संज्ञान में लिया और रोहित को थाने बुलवा लिया। एक अनोखी सजा दी गई। अब रोहित को 15 दिन तक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम करना होगा और हर अपडेट उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी होगी। रोहित ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांग ली है। सो गाइज, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, हमेशा कभी भी रेड सिग्नल्स को क्रॉस मत करो, सीट बेल्ट हमेशा वेयर करो। उसके बाद में भाई हमें कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। सो ये सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। और भी काफी सारे होते हैं, तो भाई सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। मैं खुद भी पर्सनली सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूँ एंड आप लोग को भी सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो ऐसा आया था और हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से उसको ढूंढवाया और उनके द्वारा माफी भी मांगी गई और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए भी उनके द्वारा सोशल मीडिया पे लगातार अब पोस्ट की जाएगी। इंदौर कलेक्टोरेट में आज कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करें। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन के मामलों में समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने यातायात व्यवस्था को लेकर भी बैठक की थी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से भी चर्चा की है। सीएल बैठक में सभी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पे चर्चा हुई है और खास तौर पर जो सीएम हेल्पलाइन है और लोक सेवा गारंटी के प्रकरण है वो समय सीमा में निराकरण उनका हो, निर्देश प्रदान किए गए हैं। कुछ प्रकरण ऐसे मिले जो समय सीमा बाय हो गए हैं लोक सेवा गारंटी से, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ होना है और उसके लिए जो गाइडलाइन आई है सभी विभागों को उस संबंध में सूचित किया गया है और 15 अगस्त तक ये अभियान चलना है। अलग अलग इसके चरण है, अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसके संबंध में भी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। शासन के द्वारा एक अन्य योजना जिसमें कि सभी जितने भी विधायकगण हैं उनके यहाँ पर एनआईसी का स्टूडियो वीसी रूम सेटअप करना है, तो वो काम बहुत जल्दी से पूरा कर लिया जाए। शासन ने उसके लिए फंड दिया है, ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं वो डिस्कस और फिलहाल के लिए इंदौर बुलेटिन में इतना ही। ऐसे इंदौर शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं आकांक्षा पेवाल, फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।